वैसे कई चीज़ ऐसे हैं कि जिसमें 3 चीज़ पड़ता है। अब जैसे हलवा ही है, सूजी तो रहता ही है, उसका सहयोग दूध करता है, उसमें भी चीनी पड़ता है। हाँ नहीं वाजपेयी जी नहीं करता, फिर क्यों बोल रहे हैं? कई चीज ऐसे हैं जो 3 चीज से बनते हैं, है कि नहीं? है ना? है। लेकिन आखिर खीर ही क्यों? तो इसलिए चावल किस चीज का प्रतीक है? धान कैसे पैदा होता है? अरे नहीं, ऐसे नहीं होता। हम बताते हैं। जो चावल होता है महाराज, पहले तो हम लोग धान को बोते हैं, उसमें परिश्रम हम लोग करते हैं ना, कर्म करते हैं। उसके बाद में फिर धान को काटना भी पड़ता है, उसमें बड़ा परिश्रम हम लोग करते हैं ना, तब जाके वो चावल बनता है। इतने परिश्रम के बाद तो उसके साथ में कर्म जुड़ा हुआ है। चावल के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? कर्म। और उस चावल का सहयोग कौन करता है? दूध। तो दूध क्या है? दूध क्या है? वाजपेयी जी आप ही बताइए, बहुत हल्का क्वेश्चन है। दूध क्या है? कौन बताएगा यहाँ पे? चलिए दीदी आप बताइए, दूध क्या है? दूध विवेक है। क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, तभी तो पता चलेगा। पीछे के लोग नहीं बोल रहे, थोड़ा सभी लोग जोर से बोलिएगा। विवेक। दूध है ज्ञान, विवेक। बताइए, दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है कि नहीं? जो दूध पीते हैं वो बुद्धिमान होते हैं ना? जल्दी बोलिए, होते हैं कि नहीं? होते हैं। दूध किस चीज का? दूध भैंस का नहीं, गाय का। अब आप लोग कहें भैंस का क्यों नहीं, गाय का ही क्यों? सबके मन में ये प्रश्न उठता है ना, कि भैंस का क्यों नहीं, गाय का ही क्यों? वाजपेयी जी भी सोचते होंगे, उनकी पत्नी भी सोचती होंगी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि गाय का ही क्यों, भैंस का क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि भैंस का दूध, भैंस कोई किसी को गाली नहीं देती। अगर गाली देती हो तो बताइए, नहीं देती ना, किसी का कुछ बुरा भी नहीं करती। इसलिए भैंस का, क्योंकि दूध मोटा होता है ना। और गाय में क्या है कि गाय का पूजन स्वयं भगवान ने किया है। जब वो गौ चराने जाते थे ना, तो आगे गायों को रखते थे, पीछे खुद रहते थे, कि गाय लोग जब चलें तो उनके जो चरणों की धूल है वो उड़े तो हमारे माथे पे लगे। ये माना जाता है कि गाय के हर रोम रोम में देवता वास करते हैं, इसलिए गाय के दूध से बुद्धि बढ़ती है। भैंस के दूध में ताकत तो होता है। अच्छा हाँ, एक चीज बताइए कि भैंस के बच्चे को क्या कहा जाता है? हाँ, पड़वा क्या कहा जाता है? माने पाड़ा माने क्या होता है? जब अपनी माँ का दूध पीकर जो पड़ा रहे,
ताकतवर तो रहेगा पर पड़ा रहेगा। उसे क्या बोलते हैं? पाड़ा, है ना? ताकत तो रहता है पर पड़ा रहता है। और गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बाछा, बछवा, बछिया। माने जब गाय को खोला जाता है, जब गाय के बच्चे को, बछिया हो या बाछा हो, कुछ भी हो, जब खोला जाता है तो लोग तुरंत दौड़ते हैं ना दूध पीने के लिए। और वो लोग पड़े नहीं रहते, वो लोग दौड़ते हैं। इसलिए गाय का दूध। तो गाय क्या है? गाय का दूध क्या है? विवेक। मान लीजिए अब ये दोनों बन गया बढ़िया से, तो स्वाद तो मिलेगा नहीं, तो इसका सहयोग कौन करता है? चीनी मीठा होता है ना, तो वही खीर बनता है इन 3 चीज़ों को मिला के। तो पहले कर्म, यानी ये लोग कर्म किए, हवन इत्यादि किए, ये लोग तो तपस्या भी किए थे भगवान को पाने के लिए। बताइए किए थे कि नहीं? मनुष्य रूपा किए थे ना, इसलिए कर्म किए। और चीनी माने भक्ति होती है। कर्म किए, धैर्य बना रहा और भक्ति भगवान के प्रति, इसकी वजह से भगवान आए, इसलिए चरु निकला। और इन 3 चीज जब मिले तो उससे भगवान पर ब्रह्म नारायण आया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक प्रश्न और है कि हम लोग ये कथा क्यों सुनते हैं? कौन बताएगा? आप बताइए, माइक दे दीजिए। मन पवित्र होता है। देखिए इन्होंने कितना सुंदर बताया। इनके लिए एक बार आप सभी लोग ताली बजा दीजिए। थोड़ा जोर से बजाइए ना। मन पवित्र होता है। जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो कथा मन से सुनेगा उसी का। ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कथा करा लिए, बैठ गए, मन इधर उधर, तो इससे नहीं होने वाला है। क्योंकि एक डाकू था, अब कहीं कथा चल रही थी तो वहीं पहुंचा और देखा कि कथा हो रही है। अरे वाह, बाबा जी से कथा लिखवा लिया। अब वो बोल तो दिए कि हाँ हम कथा कर देंगे। बाद में लोगों ने बताया अरे ये बहुत बड़ा डाकू है। बोली अब तो हम कह दिए हैं, अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। गई कथा करने, कथा की। रोज बड़ा बढ़िया दान दक्षिणा देता था। जैसे वाजपेयी जी यहाँ रोज पूजन करते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दक्षिणा देते हैं, ऐसे ही महाराज वो भी रोज ऐसे ही पूजा करता था। डाकू था, पूजा करता था, मिष्ठान चढ़ाता था, दक्षिणा देता था उन पंडित जी को। पंडित जी कहते थे अरे बड़ा अच्छा आदमी है तो। और लास्ट दिन जब हवन वन हो गया, उसके बाद बेड बनवाया था बहुत खूबसूरत। सोफा पूरा सेट दिया था, सब कुछ दिया, बिस्तर भी दिया। मतलब जहाँ जहाँ वो गए थे पंडित जी कथा करने, वहाँ से समझिए महाराज 10 गुना दिया था वो सामान, और दक्षिणा भी बहुत अधिक दिया था।
इतना दे दिया था कि एक ट्रक बुलवाना पड़ा, ट्रक पे लदवाना पड़ा सामान, इतना दे दिया था। अब ट्रक पे लाद लिया गया और बैठ गए पंडित जी अपने कार में। ट्रक आगे आगे जाने लगा और ये पीछे पीछे जाने लगे और रास्ते में सोच रहे थे सब लोग मूर्ख हैं, झूठ मूठ में इन्हें इसको दोष दे रहे थे, कह रहे थे डाकू है, इतना अच्छा तो व्यक्ति है ये, इतना दान दक्षिणा दिया, इतना तो हमको कभी मिला भी नहीं था। तब तक तो महाराज रास्ते में 5-6 गो काले काले कपड़े में पूरा मुंह बांध के फिट खड़े थे और सबके बीच में वो डाकू खड़ा था जो कथा कराया था। बोला कि खबरदार। पंडित जी आए, बोले कि क्या बात है, लग रहा है कि कुछ छूट गया होगा हमारा सामान, तो सोच रहा होगा कि 2-4 सामान और बनवाए हैं और दे आए, चलो उतर के चलते हैं, ले लेंगे और देगा तो। गए, बोला खबरदार, अगर एक भी सामान नीचे उतारे या ले जाने की कोशिश की तो सब सामान यहीं पे छोड़ के जाना होगा तुम्हें। पंडित जी बोले कि अरे तुम वही यजमान हो ना जिनको हमने कथा सुनाया? बोले हाँ हाँ हम वही हैं। पंडित जी बोले कि तुमने तो हमें सामान दिया था, अब लेने आ गए। बोला कि सुनिए, वहाँ पर हम आपकी यजमान थे, वहाँ हमने कथा सुनी थी आपसे, तो उस समय दक्षिणा देना जरूरी था, आवश्यक था, पर अब हम आपके यजमान नहीं हैं, अब हम डाकू हैं, बंदूक बंदूक सब तान दिए लोग। बोले हम यहाँ पे डाकू हैं, यहाँ कोई यजमान नहीं है, अब छोड़ के जाना होगा। पंडित जी ने कहा कि इतने दिन तक कथा सुना फिर भी इसका स्वभाव नहीं बदला। तो ऐसे कथा मत सुनिए। वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा था कि हाँ डाकू हैं, फिर भी कथा करा ही लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना है, ऐसा कथा सुनना है कि स्वभाव बदल जाए, किसी के प्रति न द्वेष हो, न राग हो, न लगाव हो, न उसके हम दोष को देखें, उससे द्वेष हो, और अपना जैसे हम पहले थे वैसे हम लोग न रह जाएं, हमारा स्वभाव बदल जाए, ऐसे कथा सुनिए। इसलिए अब सभी लोग ध्यान से कथा सुनिए। बहुत सोहर मंगल हो रहा था, पर इधर चंद्रमा तो दुखी थे। तो भगवान ने पूछा, चंद्रमा क्यों दुखी हुई हो, क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें? देखो सब लोग आनंद में हैं, सोहर मंगल गा रहे हैं और तुम इधर दुखी बैठे हो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु दुखी ना रहूं तो क्या करूं, हंसूं? आप एक तो आप सूर्य वंश में आए हैं और दूसरा ये सूरज जो है ना एक जगह पे ऐसे रुक गए हैं। हम बोल रहे हैं थोड़ा आगे चलो कि हम प्रभु का दर्शन करें, बोल रहे हैं हम तो नहीं जाने वाले, और 1 महीने का दिन बना लिए हैं प्रभु, ये जा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोई,
रथ समेत बिठा के निशा कवन विधि होई। 1 महीना का दिन बना लिया है सूरज ने, अब हम क्या करें प्रभु। राम जी ने कहा कि अरे चंद्रमा, मत दुखित हो, तुम दुखी मत हो।